पाकिस्तान से गद्दारी की सजा, सऊदी अरब अमारात की पक्की छुट्टी। आज़रबाईजान सब पर बाजी ले गया, पाकिस्तान के लिए तारीखी ऐलान करके अरबों पर क़यामत ढा दी। तुर्की पाकिस्तान आज़रबाईजान छा गए, ब्लैक मेलर्स के मुंह पर जोरदार तमाचा। वली अहद की गलती पूरे अरब के गले पड़ गई। सऊदी शहजादे गुस्से से आग बगोला। शाह सलमान का इमरान खान से राबिता, पाक अरब ताल्लुकात इंतहाई अहम मोड़ पर। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अमारात ने ये सब किसके कहने पर किया। क्या इसराइल सऊदी अरब अमारात को डिक्टेट कर रहा है? दोस्तों, जैसे ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए तो सऊदी अरब के इत्तहादियों ने भी पाकिस्तान से आंखें फेर लीं, जिसके बाद पाकिस्तान को निशाने पर रखकर कारी ज़र्ब लगाने की कोशिशें भी की गईं। अब सऊदी अरब के बाद अमारात ने भी पाकिस्तान से हाथ करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान को एक मुश्किल में फंसाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो ये भूल चुके थे कि पाकिस्तान के इसके हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और किसी भी मुश्किल में पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा रहा है। इसकी कड़ी आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। जब नगोरोनो काराबाग जंग हुई तो वो पाकिस्तान ने आज़रबाईजान का भरपूर साथ दिया था, जिसका सिला अब पाकिस्तान को ऐसा मिला कि सऊदी अरब से लेकर अमारात तक इसकी धूमें मच गईं। मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक आज़रबाईजान ने एहसान का बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान को कम तरीन निर्खों पर तेलो गैस की फराहमी शुरू कर दी है। पाकिस्तान अरबों की तरफ से तेलो गैस की फराहमी की ब्लैक मेलिंग से आज़ाद हो गया है और आज़रबाईजान ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जगह पाकिस्तान को कम तरीन निर्खों पर तवील मुद्दती उधार की शक्ल में तेल और गैस फराहम करना शुरू कर दिया है। आज़रबाईजान ने यह फैसला आर्मीनिया के साथ जंग में इसके मकबूजा इलाकों नगोरोनो काराबाग को आज़ाद कराने की मदद देने पर शुक्रिया के तौर पर जज्बा खैर सगाली के तहत ये फैसला किया। जनूबी एशिया खित्ते की बदलती सूरत हाल में खुसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में कुदरत ने आज़रबाईजान की शक्ल में एक नया इस्लामी दोस्त फराहम कर दिया है, जो पाकिस्तान की कमजोर मईशत को सहारा देने के लिए आगे बढ़ आया है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान को उधार पर तेल और गैस देने की पेशकश की है। आज़रबाईजान की सरकारी ऑयल कंपनी सोकर ट्रेडिंग ने कहा है कि बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की तेल और गैस की जरूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमती सतह पर उधार तेल देने का फैसला किया गया है। सोकर ट्रेडिंग के तर्जमान ने बताया कि कंपनी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऑयल और गैस और केमिकल रिफाइनरीज चला रही है, जबकि 15 फरवरी को कंपनी पाकिस्तान को LNG का एक और कार्गो फराहम कर रही है। कंपनी ने पाकिस्तान को पेशकश की कि तवील मुद्दत के उधार पर तेल और गैस फराहम किया जा सकता है और इसके लिए किसी किस्म का गैर जरूरी दबाव नहीं डाला जाएगा। ताहम पाकिस्तान के साथ जो भी मुआहदा होगा वो मुकम्मल तौर पर एक तिजारती मुआहदा होगा। कंपनी ने 7 जनवरी को पाकिस्तान के साथ LNG कार्गो फरोख्त करने का एक मुआहदा किया था और इसके लिए सोकर ट्रेडिंग ने $3 लाख की एक परफॉर्मेंस गारंटी भी जमा कराई थी। दोस्तों, आज़रबाईजान ने उधार पर तेल फराहम करने की पेशकश एक ऐसे वक्त में की जब एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने 23 फरवरी को LNG फराहम करने से मुआज़रत कर ली। एनविक को मार्केट से जायद कीमत की ऑफर आई, जो इसने कबूल करते हुए पाकिस्तान को गैस देने से इनकार कर दिया। एनविक के इनकार के बाद पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने टेंडर में शामिल दीगर कंपनियों से राबिता किया और सोकर ने पाकिस्तान को उधार पर तेल फराहम करने की पेशकश कर दी। इससे कबल आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और इसके दिफा के हक की हिमायत करता है। तर्जमान पाकिस्तान ने कहा था कि हम नगोरोनो काराबाग पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई कई करारदादों के मुताबिक है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में आने वाली मुबैना तब्दीली की वजह बताते हुए खारजा अमूर के माहिर प्रोफेसर रशीद खान कहते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के मौजूदा कशीदा ताल्लुकात, अमरीका के साथ जारी एनबन और इंडिया के साथ कशीदगी में इजाफे के बायस पाकिस्तान खुद को तनहा महसूस कर रहा है और ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत बहुत अहमियत की हामिल है। इस हवाले से प्रोफेसर रशीद खान कहते हैं कि चूंकि इस खित्ते में जहां आज़रबाईजान और आर्मीनिया शामिल हैं, तुर्की के वसी तर मफादात हैं, इसलिए ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान खुद को बिल्कुल तनहा महसूस कर रहा है, इस तनाज़े पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करके पाकिस्तान एक तरफ से कश्मीर के मसले पर तुर्की की गैर मशरूत और बेमिसाल हमायत के बदले में उनका एहसान चुका रहा है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल की फराहमी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी थी और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इससे पहले उधार तेल फराहम करने का वादा था, वो भी पूरा नहीं किया गया। अमारात
के साथ साथ सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से हाथ खींचा, कर्जे के पैसे भी वापस मांगे। ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब और अमारात की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए किया गया। ये दबाव ट्रंप के दौर में इससे भी ज्यादा था, क्योंकि इसने सऊदी अरब को फ्री पास दे रखा था और सऊदी अरब खित्ते में अपनी मर्जी चलाने में आजाद था। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की की भरपूर हमायत से आज़रबाईजान तकरीबन 3 दहाइयों बाद नगोर्नो कराबाख का इलाका आजाद करवाने में कामयाब हुआ। इस शानदार फतह के बाद न सिर्फ आज़रबाईजान की क़यादत बल्कि इसकी अवाम ने भी हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता दिनों आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ख़ुसूसी दौरे पर पाकिस्तान आए थे। इस दौरान दोनों ममालिक की क़यादत ने दो तरफा सिफारती, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया था। अब दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है और तवानाई के वसाइल से मालामाल आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान को बहुत बड़ी पेशकश की गई है। दोस्तों, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जंगी तैयारों की फ़रोख्त पर वाशिंगटन की जानिब से आर्जी तात्तुल से अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक की कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुआहिदा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने अगस्त 2020 में दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इत्तफाक किया था। 15 सितंबर को व्हाइट हाउस ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब की मेज़बानी की। मुआहिदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ सिफारती, तिजारती और मुआशी ताल्लुकात कायम करेगा। अमारात ने माजी में कभी इसराइल के खिलाफ किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। अमाराती वफूद के तिल अबीब के दौरों और मुआहिदे पर दस्तखत के कई माह बाद हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सिफारत खानों के क़याम का भी ऐलान किया है। दोस्तों, बरतानिया ने कोरोना की नई शक्ल के तेजी से फैलाव के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला मुनक़ते करने का ऐलान किया है। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक बरतानिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बराह रास्त परवाज़ें फौरी तौर पर बंद कर दी हैं, जिसके बाद आज से लंदन और दुबई के दरमियान आलमी सतह पर एक इंतहाई मसरूफ तरीन हवाई रास्ता बंद हो जाएगा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह फैसला कोरोना की नई शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। कोरोना की यह नई किस्म ज्यादा मुतअद्दिदी है, जो पुरानी इकसाम के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलती है। दूसरी तरफ जर्मनी भी कोरोना की नई किस्म के तेजी से फैलाव को रोकने की खातिर आलमी परवाज़ों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद करने के फैसले पर गौर कर रहा है, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक में भी खुसूसी इक़दामात करने जा रहे हैं।